अदरवाइज पूरे शो की अगर मैं बात करूँ तो कहीं कोई मोमेंट आया है ऐसे? I was always a little bit scared when it comes to ex's history क्योंकि इनके पास I don't know what has happened ना 3-4 महीने जो भी था it wasn't a relationship but it's also something which is more than probably I had with her क्योंकि I met her क्या 4-5 दिन हुआ था and always history comes in between no matter what I don't know what happened लेकिन थोड़ा सा डर था but one good thing is मैंने इसको हमेशा बोला कि no matter how many girls are there in front of me I'm with you, you're mine, and I'll make sure कि आप कभी insecure ना feel हो. You're always secure around me, and she did the same to me as well. So वो I think वो हो गया match, and then ever since then there was no insecurity. बट एक्स वर्सेस करंट था जब आप लोगों को पता चला कि एक्सेस भी आने वाले, क्या आपको कभी इनसिक्योरिटी हुई थी सचिन आया तो जब कि कहीं ये वहाँ पर वापस ना चली जाए, कहीं वो मैनिपुलेट ना कर दे, इन्फ्लुएंस ना हो जाए? हाँ ये मैनिपुलेशन पार्ट तो सही है लेकिन उसने आके ही हक दिया तो मैं क्या ही बोलूँ इतना अगर वापस लेना है तो गुस्से में नहीं आते है ना सो आई हैड नो प्रॉब्लम एंड देन मैंने भी धमकियाँ दिया शुरू में ऐसे कि you tell me what you want if you want her back then we'll be enemies if you want to be friends with her and just figure out a game तो फिर हम ठीक है तो आंसर नहीं दिया लेकिन but she gave me an answer and I was sorted with it. एंड इफ आई टॉक अबाउट यू नो हिज एक्स, तो क्या लगता है आपको कभी इन फ्यूचर कभी बात निकलती तो आपको कुछ दिक्कत है नहीं है? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। मुझे शो में किसी एवरीथिंग इज क्लियर बिटवीन? हाँ, मतलब ये हमेशा मुझे सारी चीज़ें बता देता है। इसको पता है कि वो चीज़ कहीं न कहीं आकृति को बुरी भी लग सकती है, फिर भी वो मुझे बताता है कि आकृति के दिमाग में होना चाहिए बात कि इसको पता है। ऐसा ना हो कि कल को कोई और बताए कि ऐसा-ऐसा था, राइट? सो मुझे सारी चीज़ें खुद से बता देता है, तो मुझे कभी इनसिक्योरिटी नहीं हुई और मुझे पता है उसको अपनी लिमिट्स पता है, बाउंड्रीज़ पता है, तो मैं चिल हूँ गाइस। चिल हूँ। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ, सो आप लोगों के लिए रिलेशनशिप में प्रायोरिटी क्या है? क्या आप लोग प्रायोरिटाइज करना चाहते हो और कितना एक दूसरे को पकड़ना चाहते हो? मैं तो इसको लाइफ में ग्रो होते हुए देखना चाहती हूँ खुद के साथ, मतलब हम साथ में ही ग्रो करें। मैंने कभी ऐसे नहीं बोला कि ये काम मत कर, वो काम मत कर, नहीं नहीं, कुछ भी किसी से भी रिलेटेड हो, काम से रिलेटेड, पर हमेशा हम एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, पुश करते हैं कि हाँ हमें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए। कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते एक दूसरे के लिए। और हमें पता है कि हम दोनों तो चलो ठीक है, सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि बीइंग अ गर्ल, जितनी लड़कियां बहुत परेशान होती है स्पेशली अपने बॉयफ्रेंड्स को लेके या फिर उसका पार्टनर है, तो उनकी वजह से अपना काम पे ध्यान नहीं हो पाता है कि यार वो मेरे से बात नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा। तो मुझे कभी भी जशवंत के साइड से ऐसा नहीं हुआ है कि मैं परेशान हूँ इमोशनली, कि मुझे अटेंशन नहीं दे रहा है, मुझे प्यार नहीं दे रहा है, मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, ये मेरी केयर नहीं कर रहा है, राइट? ये हमेशा करते हैं, इसलिए मैं बहुत फोकस होकर अपने काम पे ध्यान दे पाती हूँ इसकी वजह से। तो हमारे में ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग इमोशनली एक दूसरे को समझते हैं अच्छे से, सो दैट हम अपना काम पे ध्यान दे पाते हैं, जो कि आजकल की जनरेशन में बहुत लैक है। मतलब हर एक पॉइंट पे एक दूसरे से गुस्सा हो जाना, डेफिनेटली हम गुस्सा होते हैं, बट एक पॉइंट पे हैं हम लोग कि हम एक दूसरे को इतना डीप डाउन हर्ट नहीं करते कि काम पे ही फोकस नहीं हो पा रहा है। तो हाँ, हमारी प्रायोरिटी अभी काम ही है, तो हम काम पे ही ध्यान दे रहे हैं। What about you? I'm talking about relationship. Got it. मुझे रिलेशनशिप में बताओ आप लोगों के बीच में क्या प्रायोरिटीज है? Priorities would be number one है अभी तो communication क्योंकि नया relationship है and reality show relationship है. So when it comes to reality show relationship, we never know what's true, what's not. ना? Yeah. Show खत्म हो गया shit. और best part is लोग बाहर के लोग बहुत सारी चीज़ें कान में बोल देते हैं कि यार गेम खेल रहा है या फिर खुद की कंटेस्टेंट्स बोलते हैं कि जशवंत बी अवेयर ऑफ दिस गर्ल या फिर बोल दे कि शो खत्म होने दो, जैसे फिनाले खत्म होता है तो देखा जाएगा क्या होगा. जिन्होंने बोला उनके खत्म हो चुके हैं, वो हम पे एलिगेशंस लगा रहे कि हो जाएगा हो जाएगा। So I just would say communication, then communication, फिर respect, फिर trust, and फिर when all of this is there, फिर उसके around प्यार आता है ऐसे. मेरे लिए तो लॉयल्टी बहुत इम्पोर्टेंट Yes, है। loyalty, understanding, feeling. यस, अंडरस्टैंडिंग, हाँ। वेल, शो की अगर मैं बात स्पेशली लॉयल्टी, क्योंकि इस इंडस्ट्री में लॉयल्टी बहुत महंगी है। और जिस फील्ड में जशवंत है और जैसा जशवंत दिखता है इतना हैंडसम, कोई ऐसा होगा नहीं कि कोई लड़की अट्रैक्ट ना हो इससे। तो लॉयल्टी बहुत ज़रूरी है। Very true. अग्री? Agree. 100%. वेल, शो की अगर मैं बात करूँ, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया आप लोगों को, पूरे शो में कॉर्नर किया गया
और जब हमने जनता जूरी में भी देखा आप लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा था, लॉक, और सिर्फ चारों तरफ से आवाजें आ रही थी। कभी ऐसा मोमेंट आया कि नहीं अब नहीं करना ये शो, क्योंकि एक टाइम होता है ना बहुत ज़्यादा ओवर हो जाती है चीज़ें, तो आप लोगों को कभी लगा कि नहीं बस अब क्विट करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर हो रहा है हर चीज़ें? मे बी शी माइट, ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मैं उसकी पोजीशन में होता तो आई वुड हैव बीन लाइक स्क्रू दिस शिट, आई डोंट वांट टू डू दिस, बिकॉज बहुत ही पर्सनल जा रही है चीज़ें और कोई प्रूफ नहीं है, बस 3-4 लोग हर बार सेम चीज़ बोल रहे हैं, चिल्ला के बोल रहे हैं, डजंट मेक एनी सेंस. So if I was her, but for me ऐसे कभी नहीं हुआ. I was always like I'll be strong as possible for her क्योंकि she's going through tough times. And अगर मैं भी वीक हो जाता हूँ, it's a mental game at the end of the day. अगर सब लोग वीक हो जाते हैं और we feel like the whole villa is against us, shit, what do we do? We'll get stuck. But हमारा रिएक्शन ऐसा था, पूरा विला हमारे अगेंस्ट है, जाके मारते हैं सबको, ऐसा था. That was the thing. It wasn't like shit यार पूरा विला हमारे अगेंस्ट है. It was more like पूरा विला हमारे अगेंस्ट है, let's show them what we are. Yes. So it was more like that. हाँ, मतलब जिसमें कोई बात होती है उसी की बातें होती है, राइट? Exactly. तो हमें तो पता था कि हम विनर्स हैं, हमें डे 1 से पता था, और डे 1 से जो लाइव में आके भी चीज़ें बोल रहे थे, देन जनता जूरी में भी हुआ, उस टाइम भी हम कुछ नहीं बोल सकते थे कि हम विनर्स हैं, क्योंकि हमें पता है हम विनर्स हैं, लोगों को नहीं पता है. और उनको भी पता है कि हम विनर्स हैं, the contestants. Yes. हाँ, yes, तो yes. उन लोग को ही पता है कि हम विनर्स हैं, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैनिपुलेट करते रहे डे 1 से, कि ऑडियंस को ऐसा लगे कि ये लोग डिजर्विंग नहीं है. अगर शायद मुझे ऐसा लगता है अगर मैं भी झूठ मूठ की दोस्ती ही बना लेती तो वो भी 4 पॉडकास्ट में जाके मेरे बारे में अच्छा बोल रहे होते अभी तक. बट मैं उस फ्रेंडशिप की भूखी नहीं थी वहाँ पर. मैंने एक ही बंदी के साथ बनाई थी और डे 1 से थी, बट किसी कारण की वजह से कंटिन्यू नहीं हो पाई. बट फिर भी मैंने वीडियोज़ ऑफ कैमरा भी मैंने हमेशा उसके साथ बना कर रखी, क्योंकि मेरा दिल से कनेक्शन सिर्फ उसी के साथ था और मेरा किसी के साथ भी नहीं था. इवन शो के बाद भी मेरा अगर रियल कनेक्शन अगर मैं फील भी करती हूँ, मुझसे पूछोगे कि कौन है दोस्त, मैं अनिका का ही नाम लूँगी. मेरे लिए कोई नहीं है कि सब लोग अच्छे हैं. शुभी ने बहुत साथ दिया, डेफिनेटली शुभी डे 1 से हमारे साथ थी, बट जिसका बॉन्ड मेरे साथ बना वो अनिका थी. तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मैं शिवित के अगेंस्ट भी इतना नहीं बोल पाती थी, क्योंकि अनिका थी, वो हमेशा हमारे रिलेशन में बोलता रहता था. हम नहीं बोल पाते थे क्योंकि यार कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो अनिका पे भी जाएगा. Exactly. तो हम नहीं बोलते थे. बट हाँ, एक पॉइंट ऐसा है, क्योंकि आप डे 1 से शो में भी देखोगे सारी चीज़ें आकृति के सराउंडिंग चल रही है, कभी कुछ आकृति जशवंत. एक पॉइंट पे मुझे ऐसा लगा कि बस अब मुझसे नहीं होगा जशवंत, बहुत हो गया. मैं कैसे क्लैरिफाई करूँ, क्योंकि रियलिटी शोज़ बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं. आधे से ज़्यादा कटिंग करके डाल देते हैं. कभी हम कुछ बोल रहे हैं उसका आधा ही कट करके डाल देंगे, तो हमारे लिए एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा है. बट लोग बोलते हैं हमें तो जो देखना था हमने देख लिया, जो दिखाया गया वही है, हम एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे सकते, राइट? तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था, बहुत. बट फिर इसी सारी चीज़ों ने इतने बार तोड़ा कि मैं स्ट्रॉन्ग बन गई. अब मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं. अब मुझे पता चले कि मुझे अपने पे फोकस करना है, वो लोग बोलते ही रहेंगे. वेल, तोड़ने की अगर मैं बात करूँ, आप बहुत टाइम इमोशनली ब्रेक डाउन हुई, बट अगर जशवंत नहीं होता Oh तो shit, क्या no. लगता? मतलब हमने देखा है पूरी No way. हर टाइम आपको पैम्पर किया है Yes, उन्होंने, yes. हर चीज़ के लिए समझाया है, सॉर्ट आउट किया है चीज़ें, यहाँ तक कि डोम में भी. अगर जशवंत नहीं होता तो व्हाट आकृति विल बी, वुड बी. शायद शो की विलन होती मैं. लिटरली मैं विलन होती. मेरा एंगर इशू इतना ज़्यादा है, लोग मुझे नहीं पसंद करते क्योंकि इतना ज़्यादा उनको मैं बहुत एक्सप्रेसिव हूँ. मैं अगर खुश होंगी तो मेरा खुशी भी अच्छे से दिखेगा, मैं इसके साथ हूँ तो मेरा चाइल्डिश नेचर भी बाहर आएगा. अगर मैं गुस्सा भी हूँ तो वो गुस्सा बहुत गलत तरीके से भी आता है बाहर. मैं किसी पे शाउट कर देती हूँ या फिर किसी को ऐसी चीज़ बोल देती हूँ जिसको हर्ट हो जाए. तो अगर ये नहीं होता तो मेरा बहुत वर्स्ट साइड बाहर आता, बहुत वर्स्ट साइड. लोग कहते कि यार कैसी है ये, भाई ऐसे लड़कियां होती भी हैं रियल लाइफ में, इतना अग्रेसिव, इतना गुस्सा, हर बात पे चिढ़ जाना. ये था, इसलिए मैं बैलेंस थी. करेक्ट. ये आपको भी पता है, पूरी ऑडियंस को भी पता है. ये मुझे पैम्पर कर देता था, मुझे समझाता था ऑफ कैमरा, मुझे दिमाग देता था कि आकृति ये मूव लेना है, ऐसा करना. लिटरली मास्टरमाइंड था. लोगों को पता भी नहीं चल रहा है विला में क्या हो रहा है, इसको सब पता है कि ये मूव होने वाला आकृति तो हम ये करेंगे. इवन तो दिग्विजय को सेव करने वाला भी इसका मूव था. उसने बस मुझे बोला, बस चीज़ें ऐसी कि मैं बहुत जल्दी बोल देती हूँ. करेक्ट. तो लोगों को लगता है कि मैंने क्या. नहीं, ऐसा नहीं है.
लोगों को बहुत सारे ऐसे सिनारियो होंगे जहाँ पर उन लोगों ने डिसीजंस लिए बट उनको उनके कॉन्सिक्वेंसेस पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है, बट इसको हमेशा पता रहता था कि अगर हम ये करेंगे तो ये होगा, और वैसा ही हुआ। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं स्प्लिट्सविला में हुई हैं जहाँ पर हम थोड़े से फुद्दू दिखे हैं बट उसके पीछे वो अगर हम लोगों ने वो स्टेप लिया है उसके पीछे भी रीज़न है, बहुत Not बड़ा like रीज़न next, है। but maybe after 5-6 steps. Oh shit! See, we took a decision 5 steps back. तो 5 हम 5-10 steps आगे सोचते हैं. यस और सोचना भी चाहिए। Exactly. Reality show है. रियलिटी शो के लिए मास्टरमाइंड होना बहुत जरूरी है। Very true. बट यू नो इमोशनली अगर मैं बात करूँ कितना मैनेज करना डिफिकल्ट था आकृति को। Oh, wow. शर्म आ रही है। सबके बस की बात नहीं है. I would say that for sure. अगर आप strong नहीं हो तो खुद emotionally, mentally, physically भी अगर strong नहीं हो ना, as a man, you will not be able to handle a strong woman like her. 110%. So मुश्किल था, and I think in a way it brought out a very good side of me as well. मुझे चीज़ें बैलेंस करना था one way or the other. So I wouldn't say कि कभी कभी मुझे कुछ बोलना था लेकिन मैंने उसको दबाया है on purpose because it will not look good, and if the whole villa hates both of us together, there's no goodwill to play on. करेक्ट है ना? So if she's talking more and I'm talking less, there's a reason for that. If she doesn't talk at one moment, then I will talk. But वो balance हो जाता है, even for the audience as well. अगर हम दोनों ऐसे चिक चिक बात करते हैं, people will like what an irritating couple यार. करेक्ट But because we have balanced things out, people love us. थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होना बहुत Exactly. जरूरी है। बट ऑनेस्टली बताऊँ मैं बहुत अनफिल्टर्ड रही, मुझे इस बात का रिग्रेट है कि मैं बहुत ज़्यादा अनफिल्टर्ड रही, सच बता रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कहीं कहीं पॉइंट पे मुझे इतना But at नहीं, least फेक तो नहीं रहे ना। बट लोगों को ऐसा लगता है कि आकृति इतना बोल रही है इसका मतलब ये फेक कर रही है, बट Oh. गाइस वो रियलिटी है मेरी। मैं असल लाइफ में भी इतना बोलती हूँ मगर उनके साथ जिनके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ। ये सिर्फ अनिका को ही पता है कि मैं कितना बोलती हूँ। मेरी कभी रुशाली से बात नहीं है, मेरी किसी और से इतनी बात ही नहीं हुई कि वो मुझे फिगर आउट कर सके कि आकृति इतना बात करती है या नहीं। मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ बट सिलेक्टिव लोगों के साथ। अगर मेरा उससे नहीं बन रहा है I मैं love that नहीं word. बात करूँगी। अगर मेरी जशवंत से बन रही है मैं इसको अपना पूरे साइड दिखा दूंगी कि मैं कैसी हूँ, और मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ेगा कि मुझे जज करे या नहीं, बट मैं खुल के बात करूँगी इससे। वेल इस शो में यू नो अगर मैं बात करूँ तो शिवित ने एक इंटरव्यू में कहा था कि आप लोग फेक हो। क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? No comments. या नो कमेंट्स। It's शिवित से आप obvious. लोग की बातचीत हुई आफ्टर जनता जूरी और नॉट? बिकॉज उनका जो हमने साइड देखा जनता जूरी में, ओ माय गॉड, मतलब टोटली अलग था जी। और एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसे कुछ, बट बहुत जो भी निकला बहुत अगली निकला था। व्हाट यू हैव टू से? We have to say कि जनता जूरी से पहले ही हमने बातचीत बंद कर दिया था. आपने एक ही दिन संभाला ना उसको, हम 30 दिन संभाल चुके हैं। See, so if the media goes like, this guy, imagine उस contestants दिन यार. सिर्फ बात यू नो पॉडकास्ट के बारे में ही हो रही थी, मुझे ऐसे लग रहा था, नॉट अबाउट शो, बट बाहर आप लोगों ने आकर क्या बातें की बस वही बात की जा रही थी। हाँ. जो शो में वो कुछ नहीं हो रहा वो था। कुछ नहीं. There's a reason. Yes. There's a reason behind that. और जो questions आपने उनको पूछा था उस time, he has not answered it. Correct. फॉर एग्जाम्पल आपने कनेक्शन भी नहीं बनाया शो में, आपने परफॉर्म भी किया नहीं किया, तो क्या किया आपने? Exactly. इतना घुमाया वो सेम चीज. सो ही हैज अ वे विथ वर्ड्स, एंड अगर ही कांट आंसर क्वेश्चन ही विल पॉइंट आउट सम अदर थिंग एंड यू नो चेंज द टॉपिक. एंड विद पीपल लाइक दैट वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स. तो अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाया शो के बाद भी और फिर बाहर जाके ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं, तो इट्स नॉट स्टूपिड टू गो मेक फ्रेंड्स विद हिम अगेन. शायद एज कॉलीग्स यू कैन वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट और अनदर रियलिटी शो, बट दोस्ती तो नहीं यार, भरोसा नहीं कर सकते इसके ऊपर. बहुत ज्यादा एग्रेशन लेवल हाई है। अग्रेशन की बात भी नहीं है समीरा, बात ये है कि अगर एक होता है ना नॉर्मल हम दोस्ती यारी में बैठती हुई तो कभी कभी पर्सनल बातें निकल जाती हैं, बट मुझे पता है कि वो कहीं ना कहीं वो पर्सनल बात उठा के अपने जेब में रखेगा और जब निकालना होगा वो निकालेगा, और फिर उसी बात पे आप ट्रिगर भी हो गए कि यार इसको हम लोगों ने दिल से बताई वो बात, अब उसको हमारे अगेंस्ट यूज़ कर रहा है, वो चीज़ चुभती है। शो के बाद में मुझे यही सब खराब लग रहा था उसका कि उसने अगर हमें मिलने के लिए बुलाया फुटबॉल खेलने के लिए, देन वो उस दिन वीडियो बना के हमने बोला भी नहीं कि हमारी वीडियो बनाओ, वीडियो बना के उसने इसलिए रखा सो दैट अगर One आगे day. जाके हमें अपना कुछ
या अगर यूज एज अ वेपन। Yes. या Yes, और आगे exactly. जाके अगर एक एपिसोड ऐसा है जहाँ पर मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना था, मैंने पॉइंट ऑफ व्यू रखा, उसने वो वीडियो डाल दी, कह रहे कि आप पॉइंट ऑफ व्यू रख रही है ऐसा तो हमारे साथ फेक फेक दोस्ती क्यों कर रही है। अरे ओह। मैं पॉइंट ऑफ व्यू भी ना रखूँ, तुम लोगों ने शो में मेरे साथ किया, मैं बोलूँ भी ना कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था। जब मुझे लोग प्यार करने लग गए थे तब मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, गाइस ऐसा हुआ था, फिर भी मैंने कुछ हेटरेट नहीं फैला रही थी, मैं बता रही थी कि ऐसा ऐसा हुआ था, इट्स ओके। बट उसने, मैंने थोड़ा सा भी बोला ना, उसने वो वीडियो डाल दी, कहा कि हमारे साथ दोस्ती का नाटक कर रहे हैं, ऐसा करे, जबकि हमेशा कैमरा लेके आ जाते हैं, हमेशा कैमरा लेके क्यों? And it's there. I'm like, bro, please don't take a video. We're telling, don't take the video, yaar. It's not cool. Yeah, like we're not हमें okay with हर्ष it. उशाली के साथ भी गए थे बीच शो में, जबकि हमारी राइवलरी हर्ष उशाली से भी थी, बट उन लोगों ने ऐसा काम नहीं किया। मतलब उन्होंने वीडियो भी डाली हमारे साथ तो उसका यूज नहीं किया कि देखो हमसे मिलने आए, हाँ। उन्होंने ऐसा किया, ऐसा तो नहीं किया ना एटलीस्ट उन लोगों ने। So like we दुश्मनी- also have things which we can easily put out. करेक्ट, राइट। कोई दिक्कत ही नहीं है. But दिक्कत ये है कि we are not people like that. This is thing ना that we want good enemies to fight with. We don't want स्ट्रॉन्ग एनिमी। strong enemies. We don't want फिर people वो who नीचे roll in the जाके, वो ground. नीचे जाके बात करनी पड़ती है, वो नहीं आता पसंद। है। Yeah. वेल लास्टली आप जाते जाते फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे? इतने इंटरव्यू से थे, हर जगह हम यही बोल रहे हैं कि गाइस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, हमें बहुत सारा प्यार दिया आप लोगों ने, हम लोग क्या, हमें आप लोग की सपोर्ट की और ज़रूरत है, लाइफ में और ग्रो करना है, अच्छे काम करने हैं और आपको एक दिन ज़रूर प्राउड फील कराएंगे। And we love you. Thank you for everything. आपने हमको इतना स्पेशल फील करवाया है. And I don't think we are worth all of your attention, but आप लोग सब कुछ नोटिस करते हो. जैसे मैं हाथ पकड़ रहा हूँ, इसको कैसे देख रहा हूँ, जो एडिट्स बनाते हैं, जो कमेंट्स बनाते हैं आप लोग, the fact that you know that I'm wearing the watch he gifted me, it's all insane. आप इतने attentive हो हमारे ऊपर, and all I can say is I'm grateful, I'm blessed to have you guys in our life, and thank you. थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।